नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं भारत नाउ। और हम बिहार की राजधानी पटना के करबिगहिया इलाके में हैं और मेरे पीछे ये जो विद्यालय है ये बेहद चर्चा में है। ये करबिगहिया का एक सरकारी विद्यालय है जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है और हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा गया है। मामला क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ हफ्ते पहले आपने एक खबर देखी होगी कि एक क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जिनको 5 शिक्षक मिलकर के एक साथ एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वो भी अलग अलग विषय। कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये मामला उसके बाद चर्चा में आया। इसके बाद कई यूट्यूबर्स ने भी इस खबर को चलाया। मैं भी उस दौरान यहाँ पर आया था, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये करबिगहिया का एक सरकारी विद्यालय है जहाँ पर 4 कमरे हैं। उन 4 ही कमरों में 5 विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ के प्रधानाध्यापक से जब मैंने बात किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इन 5 विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक अलग अलग हैं, लेकिन इन 5 विद्यालय के छात्रों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। बाजाबता शिक्षा विभाग की तरफ से इस विद्यालय को नोटिस है कि आप एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बैठा करके पढ़ाएंगे। पता नहीं ऐसी हालत में विद्यार्थी क्या पढ़ते होंगे। हालांकि ये जहाँ पे विद्यालय है उसके ठीक बगल में अरबों रुपए से बने हुए बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं। मैं अनिल कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया। नहीं, एक साथ 5 बच्चे 5 विद्यालय हैं, लेकिन जो विभागीय आदेश है उसके तहत वर्ग वाइज ये बैठाया गया है कि हर कमरे में 5 विद्यालय के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। वैसे इस मामले को उजागर हुए 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार को अगर कुछ करना होता तो सरकार अब तक कर चुकी होती, लेकिन सरकार जातीय जनगणना की झुनझुना बजाने में अभी व्यस्त है। सरकार अभी लोगों को ये बता रही है कि अब रिपोर्ट हमने जारी कर दिया है जातीय जनगणना का और अब इसी के आधार पर हम लोगों का विकास करेंगे, उन दबे कुचलों का, उन दलितों का अब उत्थान करेंगे। लेकिन सरकार शायद भूल जा रही है कि इन सरकारी विद्यालयों में उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं जो दलित हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनकी सरकार बात कर रही है विकास करने की। मीडिया सरकार से 25 दिनों से सवाल कर रही थी इस विद्यालय को लेकर के, मगर सरकार की तरफ से कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। बजाबता इस स्कूल के शिक्षकों को हिदायत दी गई थी कि आप मीडिया वालों को अंदर नहीं आने देंगे और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मतलब इस नाकामी को सरकार, शिक्षा विभाग छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मामला इतना उजागर हो गया है कि मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने बजाबता कहा कि एक न्यूज़ पोर्टल पे इस खबर को देख करके हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर इन 4 कमरों में एक ही विद्यालय में 5 विद्यालयों के बच्चे कैसे पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट को जवाब देना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत नाउ।